दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जो अग्निपथ योजना है उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है और अग्निपथ योजना आखिर है क्या, इसके पीछे जो विरोध हो रहा है उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आर्मी में कुछ वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो उसमें यह बताया गया है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर मतलब उन्होंने तीनों क्षेत्र की ही वो निकाली है वैकेंसी। हम थल सेना, वायु सेना, जल सेना, मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों अपना मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है, जबकि जो वैकेंसी होती है उनका इंतज़ार तो सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अग्निपथ योजना है उसके तहत गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। उनके अनुसार मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर अग्निपथ योजना के माध्यम से उसमें आर्मी में सेलेक्ट होता है तो वह सिर्फ 4 साल के लिए वहाँ पर अपनी सेवा दे सकता है और 4 साल के बाद उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और उसमें यह भी है कि 100% बच्चों में से सिर्फ 25% बच्चों को वहाँ पर बाद में रखा जाएगा। तो जो छात्र हैं उनका मानना है कि अगर इस तरीके से होगा, पहली बात तो 2 साल से वैकेंसी ही नहीं आई थी, जबकि इतने लोग थे जो आर्मी की तैयारी में जुटे हुए थे। वह सुबह उठते हैं, 4 बजे उठने के बाद अपना रनिंग करते हैं, अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन 2 साल के बाद वैकेंसी आती है तो उसमें उनको यह देखने के लिए मिलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए मतलब सेना में भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि 4 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ सेना में भर्ती किया जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी 2 साल में ओवर एज हो चुकी है, वो इंतज़ार करते करते थक गए थे कि कब आर्मी की वैकेंसी आएगी, क्योंकि सबको पता है जो गरीब होते हैं उन्हीं के बच्चे आर्मी में ज़्यादातर जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसानों के बच्चे ही ज़्यादातर आर्मी को ज्वाइन करते हैं। और 2 साल बाद अगर वैकेंसी आई भी है तो उसमें सरकार ने मतलब यह प्रावधान कर दिया है कि वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि छात्रों को लग रहा है, और यह बात सही भी है कि उनका शोषण है। और यह देखा जाता है कि शोषण हमेशा गरीबों का ही होता है। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट है उसका मानना है कि अगर इस तरीके से होगा कि हम 4-4 साल के लिए मतलब कि लोगों को भर्ती करते जाएंगे तो उससे वैकेंसी मतलब खाली होंगी और जो बेरोजगारी की दर है वो कम होगी। और सरकार का यह भी मानना है कि इससे जो धन है उसकी बचत भी होगी। अगर दोस्तों धन की बचत की बात की जाए तो जो सांसद हैं और उनको जो इतने सारे पेंशन भत्ते वगैरह मिलते हैं उनमें कटौती करके भी की जा सकती है। अगर ऐसी ही बात है कि 4 साल के लिए भर्ती सिर्फ किया जाएगा स्टूडेंट को, तो उसके लिए यह भी तो जो सांसद हैं उनको भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाए और उन्हें दोबारा बिल्कुल भी मौका ना मिले। अगर ऐसी ही बात है तो मतलब कि जिस तरीके से पेंशन आर्मी के क्षेत्र में ख़त्म हो चुकी है, उसी तरीके से जो सांसद वगैरह हैं उनकी भी पेंशन ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि उनको एक बार सांसद बनने के बाद क्यों आजीवन मतलब सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, क्यों आजीवन उन्हें पेंशन भत्ते मिलते रहते हैं और वो जब जितनी बार चाहें वो इतनी बार मतलब अपना मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? सारे स्टूडेंट्स की मांग वैसे तो यही हो रही है कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो जो सांसद वगैरह हैं उनके साथ भी मतलब 4 साल का ही प्रावधान किया जाना चाहिए, चाहे वो सीएम का पद हो चाहे वो पीएम का पद हो। मतलब सिर्फ 4 साल के लिए ही उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है तो औरों के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ यही अग्निपथ योजना है और इसी का विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे आजीवन कोई जीविका कमाने का जरिया मिले। ऐसा नहीं कि वो पहले इतनी मेहनत करे, पहले 15 साल पढ़ाई करे, फिर उसके बाद अपनी फिज़िकल की तैयारी, फिर एग्ज़ाम और 4 साल के बाद उसकी जॉब मतलब 4 साल के लिए उसकी जॉब लगे और फिर 4 साल बाद उसको जॉब से निकाल दिया जाए और वह किसी और भर्ती के लिए फिर ट्राई करे। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी एज भी इतनी बची हो और वो दोबारा से ही कहीं अच्छी जॉब प्राप्त कर सकता है। क्यों? और इसमें यह भी एक
एज का प्रावधान किया गया है कि जो 17.5 से और 21 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि वही अग्निपथ योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं और जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा भी होता कि कुछ लोग हैं कि उनकी ओवर एज होने में टाइम है और वो सिर्फ 4 साल ही अपना मतलब जॉब दे सकते हैं, तो उनके लिए हो सकता था ये थोड़ा लाभदायक होता, क्योंकि कोई जैसे किसी की एज कंप्लीट होने वाली है और उसके पास 4 साल का मौका है, तो वो 4 साल अपनी जॉब आराम से कर सकता था। लेकिन उनका क्या, जिनकी एज अभी स्टार्ट हुई है, जो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, और वो अभी से मतलब 17.5 से और सिर्फ 21 साल तक जॉब करेंगे। तो दोस्तों ये तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर ऐसा ही है तो जो सांसद वगैरह हैं उनकी एज भी 25 से 29 साल कर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स की यह बहुत ज़्यादा मांग अधिकतर उठ के आ रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अग्निपथ योजना आपके लिए किस तरीके से साबित हो सकती है और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, वह भी आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।